नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अमृतसर। हम लोग एनआईएस से रिलेटेड बात करते रहते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ और भी सीरीज चालू करी है, वो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। उसमें एक्चुअली हम लोग काउंसलिंग भी करते रहते हैं बच्चों की, तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स बच्चों को निकल के आ रहा है। जैसे मान लो आपके भाई बहन है, उन्होंने 10th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, या ऐसा सब्जेक्ट लिया जो आगे उनके काम नहीं आ रहा, या उनमें हेल्प नहीं मिल रही है। 12th क्लास में सब्जेक्ट आर्ट का ले लिया, अभी वो नीट में, नर्सिंग में, ये कहीं जाना चाहते हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करें? पायलट बनना है तो उनके लिए क्या करना पड़े? इन सब का सोल्यूशन हम लोग दे रहे, 100% सोल्यूशन देंगे। इसके लिए व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करो या कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन करो। और प्लीज अब वीडियो को शेयर करना सीखो, सबको शेयर करो, लाइक जरूर सब लोग करें और शेयर करें। कम से कम 10 से 20 लोग को रोज शेयर कर दिया करो। अपने फ्रेंड सर्कल में नए लोगों कम से कम प्लीज शेयर उनको करें। कल को कोई भी मिलता है उनको इस वीडियो के बारे में बताएं। उनको एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उनको इस प्लेटफॉर्म पर ले आओ और उन्हें बताओ कि सबसे बात करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा। बीटेक में किसी ने पढ़ाई छोड़ दिया, आपके भाई ने, बहन ने, किसी ने भी छोड़ दिया, या डिप्लोमा में छोड़ दिया, तो वो अब क्या करे, उसका भी सोल्यूशन हम लोग कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। और कोई भी 10th में पढ़ाई छूट गई, 12th में छूट गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारा सोल्यूशन मिला। अच्छा, आज हम लोग बात करें कि पेपर कैसे बनता है, उसमें क्या बातें हो रही हैं। देखो, पेपर से कुछ एनआईएस में कंट्रोवर्सी हो गई है, उसमें पेपर को लेकर के, पेपर को लीक करने को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी चालू हो गई है। उसके पीछे क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको बोला था ना, हम लोग ऐसी खबर दे सकते जो आप सोच भी नहीं सकते सपने में। बात समझ में आ रही है? और जो हम लोग इंपॉर्टेंट बता रहे, क्या पढ़ के जाओ, 100% उसी पर पूरा टीचर फोकस है, उसी पर क्वेश्चन बना रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन लाइन बाय लाइन नहीं लिख सकते। समझदार हो, समझदारी से क्वेश्चन निकाल लिया करो। देखो क्या बात हो क्या रही है। पहले पेपर बनता कैसे था, मैं इस बारे में बात करता हूँ। एग्जामिनेशन पेपर बनता कैसे है, ये बात कोई नहीं बता सकता, मैं आपको बताता हूँ। 4-5 लोग होते हैं जो एजुकेशन उनके डिपार्टमेंट में होते हैं या उनसे रिलेटेड एसोसिएट होते हैं हर बोर्ड में। इस बोर्ड में भी 4-5 लोग हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, बाहर बैठे हुए, एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। तो उनको ये बोला जाता है कि आप पेपर बनाओ, राइट। वो लोग पेपर बनाते हैं। और एक और यहाँ बात मैं आपको बता दूं, जो सैंपल पेपर बोर्ड का है, ध्यान रखना, ये 100% काम का है। बाहर के जितने पेपर है किसी काम के नहीं है। सैंपल पेपर जो बोर्ड ने बना के दिए, मैं आपको बता दूं, उसमें 3-4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सैंपल पेपर और उसका आंसर, इसलिए हम हर वीडियो के अंदर सैंपल पेपर पीछे चलाते रहते हैं। आज का चाइल्ड केयर में देखना, पीछे पूरा सैंपल पेपर चल रहा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों चल रहा है, विद सॉल्यूशन चल रहा है। आप वही सारे क्वेश्चन कर लोगे तो भी 3-4 क्वेश्चन पा जाओगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड को लेकर के जब हम लोग बैठते हैं ना, मीटिंग करते हैं, तो हम लोग की क्या समझ है, सैंपल पेपर हमने दिया है, बच्चा कुछ और ढूंढ रहा, बाहर लोग कुछ और बेवकूफ बना रहे। तो बेटर ये कि हम अपने पेपर को फॉलो करें, हम अपने ब्लूप्रिंट को फॉलो करें। मैं एक बात बता देता हूँ, 1 साल क्या हुआ, पेपर रेडी नहीं था या जल्दी जल्दी बात नहीं हो पा रही थी, तो उनको लगा कि हमारा सैंपल पेपर, तो उठा के सैंपल पेपर ही पूरा पेपर दे दिया। एक पेपर, सैंपल पेपर कोई पेपर बना के आपको दे दिया। और छोड़ो, सीबीएसई में भी 2014 में केमिस्ट्री का पेपर एज इट इज दे दिया। तो ये काम बोर्ड कभी भी करता है, ध्यान रखिएगा। और इस हर बार करता, दो एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग सैंपल पेपर से, वही उठा के दे देते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो बोर्ड के सारे सैंपल पेपर पढ़ के जाना, बाहर के फालतू पेपर पढ़ने के बजाय पुराने पेपर से भी 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि रिपीट, कुछ जनरल क्वेश्चन रिपीट होते रहे, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते, 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान रखना। तो सैंपल पेपर 100% पढ़ के जाओ, 2-3 क्वेश्चन तो तुम सैंपल पेपर से पा जाओगे अपने पेपर में। तो पहले एक क्लू ये है कि सैंपल पेपर से हम लोग हर पेपर में कुछ ना कुछ दे रहे हैं तुमको, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सैंपल पेपर का। तो बोर्ड का सैंपल पेपर, किसी और का सैंपल पेपर नहीं, बोर्ड का सैंपल पेपर है। हमारे वीडियो में हमेशा सैंपल पेपर पीछे चलता रहता है, तो प्लीज उस सैंपल पेपर को ध्यान से देखो, या आपके बुक में लास्ट में सैंपल पेपर होता है, वहां से देखो, या एनआईएस के साइड से सैंपल पेपर उठा लो, उस सब्जेक्ट का उठा लो। 2 से 3 क्वेश्चन तुमको 100% मिल जाएगा। पहला क्लू तो ये तुमको दे दिया, और ये क्लू कोई और नहीं दे सकता, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम पेपर जो लोग बना रहे थे उन सबसे यही बातचीत चल रही थी, हम लोग भी उसमें शामिल थे, उनमें यही बात चली कि सैंपल पेपर से 2-3 क्वेश्चन उठा के दे दो, जल्दी हो जाता है काम। जल्दी काम का मतलब ये, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है और वो दिया जा सकता है। दूसरी बात, पहली बार पेपर बनता कैसे, जो 4-5 लोग पेपर बनाते हैं, तो ये लोग एक सब्जेक्ट के 4 पेपर बनाते हैं, राइट। तो A, B, C 3 सेट तो लगाए जाते हैं, जो चौथा सेट होता है वो रिजर्व रखा जाता है। कोई बात हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, लीक हो गई, तो ये पेपर इसमें लगेगा, राइट। तो ये 4 सेट पेपर बनते हैं। कई बार क्या करते हैं कि ये जो 4-5 सेट बाहर से बन के आते हैं, उनको क्या करते हैं ये लोग मिक्स कर देते हैं, या फिर
उस कुछ इसका लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया, उसका एमसीक्यू ले लिया, एमसीक्यू मिक्स करके उसमें से कुछ कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकाले, रैंडमली निकाल लिया, राइट। या किसी का भी उठा के दे दिया, पूरा का पूरा पेपर भी दे सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग किसी का दे दिया, शॉर्ट किसी के दे दिया, एमसीक्यू किसी के दे दिया, या एमसीक्यू मिक्स करके उनमें से निकाल लिया। तो ये 4-5 पेपरों में मिक्स रहता है, तो इसलिए कोई ये कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता मेरा ही पेपर आ रहा है। तो आए ना आए उसके पेपर का कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। समझ में आ रही बात। तो ये पेपर सेटर की कहानी है, पेपर सेटर्स होते हैं बोर्ड के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन कोई और नहीं दे सकता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए हम बोल रहे आप प्लीज चैनल पर हो और लोगों को बताओ इस चैनल के बारे में, बहुत सारा फायदा होने वाला है लोगों को। अब कहानी क्या, एक बात तो तय होगी, सैंपल पेपर करके जाओ, 100% करके जाओ। 2-3 क्वेश्चन मरे वाला भी मिलेगा, हर सब्जेक्ट में मिलेगा। तो एक क्लू तो ये हो गया। दूसरा, ये जब पेपर मर्ज होके पेपर बन के आता था, पहले क्या होता था मैं बताता हूँ। 2 साल पहले, 2 साल पहले क्या होता था, ये पेपर क्या होता, जो एआई सेंटर जहाँ एग्जामिनेशन होना है, एग्जामिनेशन सेंटर, उसको बोला जाता है कि आप एक बैंक में लॉकर ले लो। तो उनका जो बैंक, ऑफिशियल बैंक होता है, उसमें एक लॉकर ले लेते हैं। वो पेपर 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, 4 दिन पहले आकर के उसमें आ जाता था लॉकर में। लॉकर में एक बॉक्स रखना होता है, उसकी 2 की होती है, एक की स्कूल के पास होता है और एक की बैंक मैनेजर के पास होता है। तो जब वो पेपर लेने आते हैं तो पेपर 1 घंटे पहले कोई निकाल के लेके जाता है क्योंकि स्कूल दूर है, कोई 1.5 घंटे पहले भी निकालता है, स्कूल से डिस्टेंस कितना है, ट्रैफिक कितना है, क्योंकि पेपर टाइम से चालू करना है, कोई 2 घंटे पहले भी। वो देखो डिपेंड करता है वो स्कूल और बैंक के ऊपर। वो लोग लेके जाते हैं वहां से पेपर, उस सब्जेक्ट का वहां साइन करके हर दिन के हिसाब से चलते हैं, राइट। टाइम डेट सब लिखा रहता है, क्योंकि लॉकर में भी लिखना पड़ता है, लॉकर आपने कब एक्सेस किया। अब वो आ जाता है पेपर आने के बाद वो पड़ा रहता है। वहां क्या होता है, हर सेंटर के ऊपर एक ऑब्जर्वर आता है, एनआईएस बोर्ड में ध्यान रखना, एक ऑब्जर्वर बोर्ड की तरफ से आके बैठा रहता है। उसके सामने पेपर खोला जाता है आधे घंटे पहले, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट रूम वाइज कितना क्वांटिटी, उसको वो लोग रखते हैं, ABC सेट लगा करके रखते चले जाते हैं। अब जैसे एग्जामिनेशन का टाइम चालू होता है, उसके 15 मिनट पहले टीचर्स को हैंड ओवर किया जाता है, वो लेके एक रूम में चले जाते हैं, रूम में खड़े रहते हैं। जब टाइम होता है उसके हिसाब से वो आंसर शीट पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये स्टोरी चलती रहती है। अभी ये खत्म हो गया। अभी क्या करते हैं, पेपर एक कोड दे देंगे, वो ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में ऑब्जर्वर आ जाएगा। अब क्या होता है, स्कूल में ही प्रिंटर लगा होता है, प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। उस टाइमिंग डालेंगे, वो एग्जैक्टली टाइम होगा जब भी खुलेगा। वो लोग क्या करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे पहले का एक टाइम होता है, उस टाइम में वो खोलेंगे, प्रिंट करना चालू कर देगा। तो प्रिंट आउट निकलेगा, उसको स्टेपल किया जाएगा, पेपर रेडी हो जाएगा, वही पेपर दिया जाएगा। अब सीधा पेपर भेजा जाता है, एक कोड होता है स्कूल के पास, उसी से वो खोलेगा। अब खोलने के बाद वो उसकी प्रिंट आउट का पेजेस निकाल करके वही एग्जामिनेशन में बच्चों को दे दिया जाएगा। तो ये पैटर्न बदल गया, पेपर का सिस्टम बदल गया, समझो। एक तो ये चल रहा है सीबीएसई का, और जितने भी मॉडर्न एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कुछ का पेपर अभी भी चल रहा, पेपर प्रिंट होके आ रहा, तो कोई बात नहीं, पेपर प्रिंट होके भी आ रहा है कुछ सब्जेक्ट का, तो आने दो। कुछ सब्जेक्ट का वहां से रिलीज हो जाता तो यहाँ से प्रिंट आउट निकल जाती, दोनों ही रास्ता खुला हुआ है। समझ में आ रही है। अब हो क्या रहा है कि कुछ स्कूल 1 घंटा पहले उसको प्रिंट आउट ले लिया, आधा घंटा पहले अपने समझ से प्रिंट आउट ले लिया। अब वो 1 घंटे में कर क्या रहा है, अब वो 1 घंटे में उसको लीक कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, वो कुछ किसी के वो फायदा उठाने के लिए कुछ कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ स्कूल में चल रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी हो गई है कि ये जो लीकिंग की प्रोसेस है ये कर क्या रहा है स्कूल। तो ये इसको लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है। लीक कर करके अपना पहले से सोल्यूशन रेडी करना, जिन बच्चों को हेल्प करना उनको करना, कैसे करना, अब वो सारी कहानी लीक की एक प्रोसेस चल रही है। तो स्कूल में एक कंट्रोवर्सी इस तरह की चलती आ रही, समझ रहे बात को। जैसे ही अब ये लेकर के एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, इस कंट्रोवर्सी को लेकर सुलझाने की कोशिश की जाती है। स्कूल अपने हिसाब से कहता है मेरे पास साधन नहीं थे, मैं पहले निकाल लिया, मेरे कंप्यूटर ठीक से चलते नहीं, मेरे प्रिंटर ठीक से चलते नहीं, जो साधन आने का उसमें ठीक नहीं है, कुछ पेपर आ रहे प्रिंट करके, तो वो बोलते हैं कि बहुत दूर है, स्कूल से आने में टाइम लगता है, तब तक वो कोई पढ़ता रहता है, करता रहता है, स्कूल क्या करता है, बहुत सारी बातें हैं जो आप समझदार हो, समझी रहो, जिसको जो करना करना। तो ये एक बिग कंट्रोवर्सी हो गई है। और अब यहाँ मैं एक ही बात कर सकता हूँ, हर सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन हम लोग देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा सीधा हमको, देखो कॉल करने की कोशिश कम किया करो, क्योंकि कॉल नहीं होते, इमरजेंसी सिर्फ कॉल करो, राइट। मैसेज करो, जवाब मिलेगा। होता क्या, हम लोग आपकी मैसेज पढ़ते रहते हैं। एक तो कुछ तो बेकार स्टूडेंट्स है, वो क्या करते हैं सारा दिन, नवंबर में क्या होगा, अक्टूबर में क्या होगा, नवंबर एग्जाम बताओ, दिसंबर एग्जाम बताओ, मार्च का एग्जाम बताओ, और यूनिवर्सिटी का बताओ, फालतू का। अभी आप 10th क्लास में 10th की बात करो, अभी 12th में और 12th की बात करो, अभी जो पेपर है उसके बारे में बात करो, और मार्च अप्रैल वाला कुछ मत पूछो, चुपचाप अभी बैठे रहो।
अक्टूबर की जल्दी है, अक्टूबर में भी वही सब्जेक्ट के पेपर चल रहे, अपने पेपर पकड़ के करते रहो। कोई कुछ क्या कर रहा है, अपने नोट्स खोल रहा है, उस नोट्स में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो उसको भेज रहा है फोटो। क्यों भेज रहे भाई? हम आपको नोट्स को नहीं पढ़ा सकते ना, आपके नोट्स को अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं भाई, समझ रहे? अभी हम आपको एक मोटा मोटा जो कर सकते हैं, अभी अक्टूबर के पेपर पर फोकस है, बच्चों के पेपर के लिए मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो। किसी की एक टॉपिक पढ़ा के टाइम नहीं खराब किया जा सकता, इतना टाइम नहीं है किसी के पास, समझ रहे? हम लोग का बहुत बिजी शेड्यूल है, उस बिजी शेड्यूल में कैसे टाइम निकालना है आपको बता नहीं सकते हम लोग, समझ रहे हो ना? सारा दिन रहता, एग्जामिनेशन भी कराने हैं, जॉब भी करने हैं, शाम को लंबी क्लासेस भी लेनी, बहुत सारी क्लासेस लेनी है, समझ रहे बात को? तो इतना सारा बिजी शेड्यूल के बीच में हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं, हर दिन वीडियो भी दे रहे हैं। समझने की कोशिश करो, छोटी छोटी कहानी नहीं, मेरे बायो का क्या होगा, मेरे केमिस्ट्री का क्या होगा। अरे हर एग्जाम से 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले एग्जाम, अभी देखो अर्ली चाइल्डहुड का सबसे पहले एग्जाम है, इसको हमने दे दिया आज सुबह। उसके थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद कल कुछ आएगा, जो अगला पेपर होगा उसका आएगा, फिर उसका अगला पेपर जो होगा वो आएगा, तो सीरीज में चलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन की अर्जेंसी किसकी है उसको हम देखेंगे। फालतू स्टोरी मत लिखा करो। टीएमए का क्या, अभी टीएमए का क्या करना, बायो का क्या, अरे जिनका अभी बायो का पेपर है बायो से पहले आएगा, बायो का क्या, अभी ये सब कहानी नहीं। बुक्स कहाँ मिलता है, बार बार एक ही कहानी, अरे बुक्स का मेरा जिम्मेदारी नहीं है, बुक्स आपको कहाँ मिलेगा, एआई सेंटर एक बार समझा दिया कहाँ मिलता है, उसकी वीडियो देख लो। बुक्स बाजार में अवेलेबल है, खरीद लो, सरकार के बुक का इंतजार मत करो, ठीक है? उसके बाद की यूनिवर्सिटी का क्या, अरे अभी तुम्हारा 10th-12th में तो अपनी पहले पढ़ाई पे फोकस हो, जब ये 12th हो जाए, एग्जाम का रिजल्ट आने लगे, पेपर दे लो, तो बात करो, सारी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे हम, ठीक है? किसी का एडमिशन की कोई दिक्कत है, ऑन जैसे घर में ब्रदर सिस्टर बैठे हुए, वो कहीं जा नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन कंटिन्यू नहीं कर, हम लोगों को बताओ, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम है, उसमें हम लोग एडमिशन दिला देंगे, सीधा यहीं से एडमिशन दे देंगे आपको, एक मिल जाएगा आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप वहीं से बैठे एक्सेस करो, वहीं से पेपर दो, बाकी सारा हेल्प हम लोग कर देंगे डायरेक्टली। चलो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दो, प्लीज वीडियो को कम से कम 10 नए लोगों को शेयर किया करो, और जितने भी फ्रेंड सर्किट है सब में सर्कल में बात करो, और जो भी रास्ते में मिलता है, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनको एजुकेशन इस बोर्ड से रिलेटेड जितने भी बच्चे आपके हैं, सबको इस वीडियो के बारे में बताओ, सबको शेयर करो। कम से कम इतना काम तो मेरे लिए करो, और जितना हो सकता है, मैं आपके साथ आज नहीं हूं, मैं आपको बता चुका हूं, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपको कोई भी एजुकेशन से दिक्कत है, आपसे हम लोग बात करेंगे, पर्सनली कॉल भी करेंगे आपको। आपका कॉल आया, आपका मैसेज आया, अर्जेंसी समझ में आ रही है, हम 100% उसी दिन कॉल करेंगे, मगर कब करेंगे वो थोड़ा मेरे को डिसाइड करने दो, कब हम लोग को टी टाइम होता है, कब हम लोग ब्रेकफास्ट लेके थोड़े फ्री होते हैं, उस टाइम में से 5-10 मिनट निकाल लेते हैं, चुराना पड़ता है टाइम को, फिर आपको कॉल करके हम लोग करेंगे 100% आंसर का। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी कॉल का जवाब ना दे, 100% जवाब देंगे। फर्क कितना है, चुपचाप मैसेज छोड़ो, इमरजेंसी बताओ क्या है, समझ में आए कितना इमरजेंसी है, उसके हिसाब से आपको बात करेंगे। अब आज जिससे बात किया वो कल कब बात करेंगे, परसों नहीं, पॉसिबल नहीं है, हफ्ते में एक दिन इमरजेंसी कोई बात हो सकती है, बाकी मैसेज से देख लेंगे, और देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम में तो हम वीडियो में 100% डाल देंगे, आपकी प्रॉब्लम में आपके नाम के साथ आपको वीडियो में डाल सकते सीधा, ठीक है? और जो बच्चे प्लीज क्या करना, सैंपल पेपर को घोल के पी जाओ, सैंपल पेपर आ रहा है, समझ रहे हो, मैं अंदर की बात बता रहा हूं तुमको। सैंपल पेपर से 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सैंपल पेपर इसी बोर्ड का एनआईएस का उठाओ, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में, नहीं तो ट्रांसलेट कर लो, करा लो, उसका आंसर भी अवेलेबल है, 100% कर जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच।